नमस्कार साथियों, स्मार्ट एजुकेशन हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे फ्लैगशिप कार्यक्रम। तो अपन ने एक एक करके फ्लैगशिप कार्यक्रम, दो फ्लैगशिप कार्यक्रम कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन तीसरे फ्लैगशिप कार्यक्रम की बात करते हैं। तीसरे फ्लैगशिप कार्यक्रम का नाम है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। अपन बात करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत कब हुई थी, इसका वित्त पोषण क्या है और इसके विभाग का नाम क्या है, इसके मंत्रालय का नाम क्या है। इन सारे पॉइंट्स पर अपन बात करते हैं। आते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा इस योजना को पढ़ने के लिए। आप मेरे को बस ओनली 10 मिनट या 5 मिनट अपना टाइम दें और इस योजना को सीखें और याद करें। तो अपन बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन कौन सा स्वच्छ भारत मिशन है? ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अपन ने बात की थी किसकी? ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात की थी। तो यह एक क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना। तो अपन को यह पता होना चाहिए कि ये योजना कब चली थी और किसने चलाई थी। तो किसने चलाई थी? केंद्र सरकार की। ये केंद्र सरकार प्रायोजित एक योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? महात्मा गांधी की जयंती वाले दिन हुई थी और इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसका मंत्रालय के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसका मंत्रालय है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। कौन सा है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है, ये क्यों चलाया गया था। तो इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है भारत के शहरों और कस्बों को स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त बनाना। यानी कि ये बात कर रहा है ओडीएफ की। किसकी बात कर रहा है? ओडीएफ की। यानी कि शहरों और कस्बों को ओडीएफ से मुक्त कराना। ओडीएफ की 3 श्रेणियां होती हैं। एक ओडीएफ होता है, एक ओडीएफ प्लस होता है, एक ओडीएफ प्लस प्लस होता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 की शुरुआत हुई थी 2014 को और इसका टारगेट रखा था 2019 तक। तो इसकी अवधि कितनी थी? 2014 से कितनी थी? 2019 तक। और शहरों में 100% खुले में शौच मुक्त, यानी कि ओडीएफ की बात कर रहा है। ओडीएफ स्थिति प्राप्त करना इसका क्या था? उद्देश्य। 100% वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन सुनिश्चित करना। और 2 अक्टूबर 2019 तक सभी वैधानिक शहरों में जन आंदोलन के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन करना। यानी कि ये कह रहा है कि 2019 तक ठोस अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उनका प्रबंधन कैसे करें, उनका सही तरीके से प्रयोग जो कचरा है, जो खुले में शौच है, उसको किस तरीके से अपन बंद कर सकते हैं। तो उसका अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना। तो किसके माध्यम से प्रबंधन कर सकते हैं? जन आंदोलन के माध्यम से। अब बात करते हैं इसके स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की। स्वच्छ भारत 2.0 कब चला था? यह चला था 2021 से 2026 तक। यानी कि 2021 से चला था 2025 और 26 तक। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है ओडीएफ श्रेणी से ओडीएफ प्लस श्रेणी में लाना और ओडीएफ प्लस प्लस की स्थिति प्राप्त करना। शहरी भारत को कचरा मुक्त क्या करना? शहरी भारत को क्या करना है? कचरा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें टिकाऊ स्वच्छता प्रयासों, अपशिष्ट प्रबंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। कुछ नहीं है इसमें, अपन को एक बात याद रखनी है, शब्दों का एरफेर है कि ओडीएफ की श्रेणी से ओडीएफ प्लस की श्रेणी में लाना। ओडीएफ की श्रेणी से ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस की श्रेणी में लाना। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसके घटक और उद्देश्यों की कि इसका उद्देश्य क्या है और इसके घटक क्या हैं। तो इसमें ग्रामीण में 4 घटक थे और इसमें कितने हैं? 5 घटक की बात करता है। कौन कौन से 5 घटक हैं? तो पहला घटक है टिकाऊ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। क्या है? टिकाऊ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। यानी कि इसका अर्थ क्या है टिकाऊ ठोस प्रबंधन का? सभी शहरी क्षेत्रों को कचरा मुक्त बनाना एवं नगर पालिका को ठोस अपशिष्ट
का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना, या ये शब्द दूसरा चेंज कर दिया इन्होंने, प्रसंस्करण करना। तो वही है कि इस कचरे का किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, प्रबंधन। अब बात कर रहा है सतत स्वच्छता। तो इसका अर्थ क्या है सतत स्वच्छता का? सभी सार्वजनिक शहरों में खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना। यानी कि जो अपन ने ओडीएफ की श्रेणी का जो लक्ष्य हासिल किया है उसको सतत रूप से बनाए रखना, इसका क्या है, दूसरा घटक। अब बात करते हैं तीसरे घटक की। तीसरे घटक कह रहा है प्रयुक्त एवं जल प्रबंधन। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अनुपचारित मल, कीचड़ या प्रयुक्त जल पर्यावरण में न छोड़ा जाए तथा समस्त प्रयुक्त जल को सुरक्षित रूप से संग्रहित एवं परिवहन और उपचारित किया जाए। ये बात कर रहा है कि जैसे अपन मल मूत्र जो त्यागते हैं उसमें जो पानी होता है उसको अच्छे तरीके से उसका प्रबंधन करना। चौथा है आईईसी और बीसीसी, यानी कि जल आंदोलन को तीव्र करना तथा जागरूकता अभियान चलाना। यानी कि शहरी कचरे से निपटने के लिए जन आंदोलन का सहयोग लेकर जन आंदोलन के माध्यम से ओडीएफ और ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस की श्रेणी प्राप्त करना। पांचवा पॉइंट है क्षमता निर्माण। क्षमता निर्माण का अर्थ है मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमागत हस्तक्षेपों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु संस्थागत क्षमता का सृजन करना। क्या करना? सृजन करना। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि वित्त पोषण की बात करता है कि इस योजना में वित्त पोषण गवर्नमेंट का क्या है। इस जो पीडीएफ है इसमें वित्त पोषण के बारे में लिखा नहीं गया है, तो मैं बता देता हूं वित्त पोषण क्या है। तो जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका जम्मू कश्मीर, इन 3 राज्यों को छोड़ के जो बाकी के राज्य हैं उनमें 60/40 कितना है, 60/40 इतना रेशियो है। और आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, ये 3 राज्यों में कितना है, 90 और 10 का। बाकी के जो जम्मू कश्मीर को छोड़ के जो बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें वित्त पोषण कितना है, उनमें 100% किसका है, केंद्र सरकार का सहयोग है। अपन ने अभी एक योजना पढ़ी है जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो इसकी शुरुआत के बारे में अपन ने पढ़ा, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और दूसरा इसका मंत्रालय पता होना चाहिए, कौन सा मंत्रालय है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। और फिर अपन ने उद्देश्यों की बात की थी। उद्देश्य शहरों और कस्बों को क्या करना है, शौच से मुक्त करना। और इसमें दो चरण चले थे, 1.0 और 2.0। 2.0 यानी कि ओडीएफ से ओडीएफ प्लस की श्रेणी में लाना, और 1.0 का अर्थ है कि शहरों को ओडीएफ की श्रेणी में लाना। ओडीएफ की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा था 2019 में। 80% अपन ने वर्क पूरा कर लिया था इसका। और 2.0 का अपन को क्या था कि ओडीएफ से ओडीएफ प्लस की श्रेणी में लाना, और इसका जो लक्ष्य रखा है वो कितना रखा है, 2025 और 26 तक अपन को इस कार्य को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो नमस्कार साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।